नमस्कार प्यारे मित्रों, हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। स्वागत करता हूं मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, कक्षा 12 NCERT अध्याय 2 पुस्तक का नाम है वितान भाग 2। तो उसी का अध्याय जूझ, जो आनंद रतन यादव द्वारा लिखा गया है। एक कहानी टाइप में, इतना कठिन नहीं है। भाषा है वो भावानुकूल है, स्वाभाविक है, सरल है, सुबोध है, तो अच्छे से समझ में आ जा रही है। तो मित्रों, यहाँ एक बच्चा है जो पढ़ने के लिए तड़पता रहता है। पढ़ाई बीच में छूट जाती है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो अपनी पढ़ाई वापस शुरू करता है, अध्ययन अध्यापन करता है। तो साथियों, यहाँ एक देखने लायक बात यह है कि जो बालक है वो अंत में अपने लग्न से इतना आगे बढ़ जाता है कि वो स्वयं तुकबंदियाँ करने लग जाता है, और उसी तुकबंदियों के कारण जो वक्त उसे पहाड़ जैसा लगता था वो वक्त ऐसे पानी की तरह बहता हुआ सा नज़र आता है। तो पीछे की वीडियो तक साथियों यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने कि उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोंक दिया। तो यहाँ एक शब्द आया था पीछे वीडियो में, पटा। ये साथियों एक प्रकार का, यूँ मान लीजिए, जुआ होता है। एक प्रकार का जुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी। नापास का मतलब असफल, मतलब फैल तो कोनी एड़ो नहीं कदी। ये पूछ रहे हैं देसाई जी। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? ये उचित नहीं है। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा। दादा मतलब जो गणपा था उसके पापा ने क्या कहा? मन मार कर कहा, मतलब इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। हाजिर का मतलब उपस्थित। क्या हो जाएगा? उपस्थित। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही। अब देखो, ये गणपा है, ये देसाई जी है, ये इनके दादा हैं। घर में बस्ता रखकर सीधे ही खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना मतलब पशुओं को चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का?
गैर हाजिरी का मतलब क्या हो गया? अनुपस्थित। हाँ, मंजूर का मतलब स्वीकार हो जाएगा। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। अर्थात क्या है? स्वीकार है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों में आता रहूँगा ने। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे देख। मतलब डरा भी रहा है। तो कुचलने का अर्थ मतलब वैसे तो मारपीट करना ही होता है। अगर इस अध्याय के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा? मारपीट करना। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है। अच्छा, ये मुहावरा है भूत सवार होना। तो भूत सवार होना का मतलब क्या हो जाएगा? इच्छा या विचार का हावी होना। जैसे भूत हावी हो जाता है ना आदमी पे। मुझे मालूम है बालिस्टर तो नहीं होने वाला है तू। बालिस्टर का मतलब साथियों, बालिस्टर का मतलब बालिस्टर का मतलब होता है वकील। जिसे जिसका सही नाम क्या है? जैसे ये बालिस्टर लिखा है ना, इसका सही नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, ये गलत है। इसका सही नाम हो जाएगा बैरिस्टर। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। अर्थात मतलब दादा बोले जा रहे थे और मैं क्या कर रहा था? नीची गर्दन करके सुन रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। ये काम तो चलो बढ़िया हुआ बेचारे लड़के के लिए, वरना पूरा दिन किस में रहना पड़ता था? खेत में ही रहना पड़ता था। ठीक है। तो उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। यहाँ मज़े से सहन कर लेता था। मज़ा का मतलब ओ बेटे मौज कर दी आनंद के साथ। ठीक है। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। तो आनंदा किस में बैठने लगा? गणप्पा या आनंदवा? 5वीं में। ठीक है। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। नापास मैं पहले ही बता चुका हूँ। असफल वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था, क्योंकि घर वालों ने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी बीच में ही। तो अब विद्यालय का उसका शुरू हो चुका है। वह पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल समझता था, और जितने भी थे ना वो मेरे से छोटे थे। भाई पहले मेरे से जूनियर थे, अब वो मेरे बराबर पढ़ रहे हैं, जिन्हें मैं क्या समझता था? कम अक्ल। मतलब मूर्ख कह सकते हैं सीधी भाषा में, या आप सीधे कह सकते हो कम बुद्धि वाले। कम बुद्धि वाले।
ठीक है। उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। अच्छा, फिर एक और मुहावरा, मन खट्टा होना, दुखी हो जाना, दुखी हो जाना। क्लियर है? तो आप सीधे लिख सकते हो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा में से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया। अच्छा, लट्ठे का थैला क्या होता है? लट्ठे का थैला साथियों ये कट्टा होता है ना, कट्टे से बना थैला, बैग, ठीक है। कट्टा और जिसमें थोड़ा बांस का प्रयोग किया हो। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, प्रतीक्षा हो जाएगा, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। धरोहर का अर्थ क्या होता है? धरोहर का अर्थ किसी के द्वारा सौंपी हुई वस्तु, किसी के द्वारा सौंपी हुई वस्तु। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। ये याद रखना, चौहान का लड़का ये क्या था? सबसे अधिक शरारती था। शरारती का मतलब बहुत ज़्यादा उद्यमी व्यक्ति। और फिर एक मुहावरा, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, मजाक बनाना, ठीक है। मजाक बनाना या हंसी करना आप कर सकते हो इसका। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। अच्छा, पोशाक तो आप समझते ही हो, पहनावा, और लाल माटी मतलब लाल मिट्टी के रंग की, और गमछा क्या होता है? पतला कपड़ा। जिससे शरीर पोंछा जाता है। लेकिन आजकल इसका प्रयोग गर्मियों में मुंह ढकने, सिर ढकने के लिए होता है। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा। अब मैं मन मन में सोचने लगा कि अब तो मेरा गमछा क्या हुआ? गया, अब वापस मिलने वाला नहीं है। तो पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया। रुआंसा हो गया का मतलब रोने जैसा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए
और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। कौन से मास्टर थे? रणनवरे। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने कहा, मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चल गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि रणनवरे मास्टर ने किसकी कविता सुनाई? तो वामन पंडित की कविता सुनाई। ठीक है। अब नीचे ये दे रखा है पतले कपड़े का तौलिया और यहाँ दे रखा है 2 नंबर। तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ 2 नंबर दे रखा है ना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अब देखो, बीच की छुट्टी आपको पता ही है, हाफ टाइम जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में। हाफ टाइम हो गया जी, तो ये हो जाएगा आधी छुट्टी, मतलब विश्राम का समय। आधी छुट्टी कह लीजिए या विश्राम का समय। ठीक है। और धोती की कांच क्या होता है? धोती का किनारा, धोती का किनारा। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा नहीं, क्योंकि फिर अगर उठता ही फिर वह धोती खींचा रहे, यही फिर बेइज्जती खराब हो जाए यार ज़्यादा। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। अच्छा, चोंच मारना, चिढ़ाना, क्या हो जाएगा? चिढ़ाना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उस जकाते की हालत कौवे के बच्चे जैसी हो गई थी कक्षा के अंदर, और कक्षा में जितने भी बच्चे थे वो उसे बार बार चिढ़ा रहे थे कौवों की भांति। कहने का तात्पर्य ये हो गया। ठीक है। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। तो खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना हो जाएगा। ठीक है। धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाह होगा? निभाह मतलब निर्वाह होगा, कैसे आगे तक चला जाएगा? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर है, वे क्या मदद करेंगे? कमज़ोर मतलब कमज़ोर ही होता है, कमज़ोर का मतलब शक्तिहीन जिसे कहते हैं। तो मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई सी जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। पराई का अर्थ क्या होता है?
अजनबी। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। तो भाई उस समय तो वो क्या था, जिस दिन स्कूल से आया तब तो वो निराश था पूरी तरीके से। लेकिन आपको पता है कि थोड़ी देर बाद में जो गुस्सा होता है, दुख होता है, वो व्यक्ति भूल जाता है। वही जकाते के साथ हुआ, वो भी उस चीज़ को भूल गया और सवेरे उठा तो एक उमंग के साथ था। उमंग का अर्थ क्या होता है? उत्साह है। फिर आपको पता है एक नई टोपी उसने बनवाई और 2 नाड़ी वाली चड्डी जन पट्टा रो कच्छो के है। मेल खाऊ रंग, ये छोड़ो, ऐसा रंग, ऐसा रंग जिसमें क्या हो, मैल दिखाई न दे। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे अपने ब्लैक कलर ले आते हैं तो उसमें रंग नहीं दिखता, मतलब मैल नहीं दिखता है। वाइट ले आएंगे तो उसमें साफ साफ मैल दिखता है। और वो भी 8 दिन में उसने मंगवा ली थी। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा। अभी नाड़ी आ रो तो कच्छो पैर के जानो बहुत ज़रूरी है कि वह खींच ले, वह खतरनाक है, वह टिंगर धोती धाती उड़ा दे यार फिर। अच्छा, रणवरे मास्टर के बाद में किस मास्टर का नाम आया? मंत्री नामक मास्टर। कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। ऐडा पुरानी ही है। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक बढ़ने लगता। हुक का अर्थ क्या होता है? मुँह से आवाज करना। मतलब वो छड़ी वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे यार। दुख की गाल लिख रहे बक्खी बक्खी में, बक्खी में पड़ता ही फिर कई देर आवाज को नहीं आवे यार, बस पूछो ही ना थे। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। दहशत का अर्थ क्या होता है? भय। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। मतलब तकड़ो मास्टरों। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। नेक्स्ट, आगे है वसंत पाटिल नाम का एक लड़का था। ये याद रखना साथियों, वसंत पाटिल सबसे होशियार लड़का है। शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। होशियार का अर्थ जानते हो क्या क्या होता है? बुद्धिमान। शक्तिमान मत कर देना, बुद्धिमान था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। भाई पहले तो यही होता था, भाई अध्यापक तो देखो इतने बच्चों की कॉपियाँ चेक कर नहीं सकते थे, तो वे क्या करते हैं कि जो होशियार होते हैं उन 2 3 4 बच्चों की कॉपियाँ चेक कर देते हैं। तो बाद बाकी
जो होशियार बालक है जिनकी कॉपी चेक हो चुकी है, वो अन्य बच्चों की क्या कर देते थे, कॉपी चेक कर देते थे। इसी प्रकार जो वसंत पाटिल था वो भी दूसरे के सवालों की जांच करता था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था। होशियार था भाई, मास्टर के पास ही बैठता। तो साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। ये आपका व्याख्यान क्या हो गया, मूल पाठ का 2 नंबर और वैसे 3 नंबर, ठीक है। बाकी का साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, उम्मीद है सारे जो शब्द हैं, वाक्य हैं, भली प्रकार से समझ में आए होंगे। मुहावरे भी 3-4 आए, वो भी समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।